आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं। यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना, क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों में पढ़ जाओ। देख, इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है? धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा, और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था, ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला? वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे, मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका कुकर पेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं, जीवन तो थोड़ा है भला जो सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कोबाड़ सब में भरा पड़ा है। या ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है, चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। ये आज से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो, आपको कैद से छुटवाना है, जेल से।
आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहाँ ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आओगे, झांको भी नहीं।